नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। देश में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। 21 अगस्त 2025 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी किया जाएगा, यानी कि वेतन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। दोस्तों बता देता हूँ, सभी राज्यों में संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है, यानी देश के सभी राज्यों में संविदा कर्मचारी हैं उनको बार बार धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। उनको परमानेंट पॉलिसी के तहत नियमित रोजगार यानी कि नियमितीकरण जो नीति लागू की जाएगी कोर्ट द्वारा, उसके तहत उनको नियमित किया जाएगा। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आई है, तो वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राज मीडिया हिंदी चैनल पर बने रहना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट। दोस्तों हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, यानी कि बड़ा तोहफा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको रेगुलेशन के तहत, नियमितीकरण के तहत नियमित रोजगार मिलने वाला है। अगर देश में आप सालों से संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम नौकरी कर रहे हैं तो आपको सोचकर डर लगता होगा कि अगला कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नियमित होगा या नहीं होगा, यानी कि आपका रोजगार है या आपकी नौकरी चली तो नहीं जाएगी, इसका डर रहता होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, देश में बड़ी अपडेट निकल के आई है। प्रधानमंत्री द्वारा अब देश के संविदा कर्मचारियों को 21 अगस्त 2025 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण नीति की प्रक्रिया के तहत नियमित रोजगार दिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश के बाद योग्य एवं वर्षों से सेवा दे रहे संविदा कर्मचारियों को अब स्थायी नौकरी दी जाएगी। यह फैसला लाखों उन कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आएंगे जो सालों से कम वेतन और अस्थायी जो काम कर रहे थे। यानी जानते हैं इस फैसले से किसको फ़ायदा मिलने वाला है और ऐसे मिलने वाला फ़ायदा किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, आगे इस प्रक्रिया में क्या होगा। वीडियो में बने रहना, संपूर्ण जानकारी हम बताने वाले हैं। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। दोस्तों आगे मैं बता देता हूँ, यानी कि न्यायालय के फैसले से मुख्य जो बातें रखी गई हैं सरकार द्वारा, इससे उच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि कोई कर्मचारी लगातार 10 से 15 वर्ष तक सेवा दे रहा है, प्रदान कर रहा है, तो विभाग उसकी आवश्यकता है कि उसे केवल संविदा पर ही ना रखा जाए, उससे सुनिश्चित फायदा उठाया जा सके। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे करना संविदा के निहित समान होगा, सिद्धांत और कर्मचारियों को मौलिक अधिकारों का अहन होगा। न्यायालय ने यानी कि न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह व्यक्तित्व व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया को विकसित करने के आदेश पे दिया है, जिससे के माध्यम से पात्र संविदा कर्मचारी को नियमित किया जा सकेगा। तो दोस्तों यह प्रक्रिया लागू होगी, उसके लिए क्या पात्र होंगे संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। इस निर्णय का अर्थ यह है कि न केवल संविदा पर काम करने वाले का योग्य कर्मचारी के मनमाने ढंग से उनको अब नहीं हटाया जाएगा, उनको परमानेंट किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा, यानी कि सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश पर, न्यायालय के आदेश पर। दोस्तों प्रभावित विभाग और क्षेत्र कौन से होने वाले हैं, यानी कि इस योजना से कौन से क्षेत्र प्रभावित और होंगे। इस ऐतिहासिक फैसले से विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को व्यापक प्रभाव डालेंगे, यानी कि शिक्षा विभाग में काम करने वाले शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी, नगर निगम में सफाई करने वाले कर्मचारी, पंचायत राज्य संस्थाओं में कर्मचारी, ग्राम विकास विभाग में कार्यरत और परिवहन विभाग में कर्मचारी, कृषि विभाग में अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और इस निर्णय से लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि यह फैसला प्रारंभिक रूप से उस राज्य में लागू होगा जहां पर मामला दायर किया जा चुका था, या लेकिन जिसका प्रभाव या अन्य राज्यों में भी पड़ना संभव है। दोस्तों यह राज्य की सरकार पर दबाव बनाएगा, जिससे वह अपने संविदा कर्मचारी को स्थायी पुनर्विचार कर सकेंगे। तो दोस्तों जितने भी संविदा कर्मचारी उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है, यानी कि उनको जल्द ही नियमितीकरण किया जाएगा। सरकार ने नियमितीकरण के लिए कुछ पात्र शर्तें भी रखी हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सबसे पहले शर्त है जो कर्मचारी कम से कम 5 वर्ष तक निरंतर सेवा देगा उसी को क्या किया जाएगा, नियमितीकरण नीति के तहत पक्के में किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि शैक्षणिक योग्यता, यानी कि पद के अनुकूल, यानी कि वो जिस पद पे काम कर रहा है उसके अनुकूल उसके पास क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, तभी उसको क्या किया जाएगा, नियमित रोजगार दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो सरकार की तीसरी शर्त रखी गई है दोस्तों, सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए, यानी कि उसका कार्य प्रदर्शन संतोषजनक होना चाहिए, यानी कि उसके विरुद्ध कोई गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और चौथी शर्त रखी है सरकार ने, उसका आचरण और कार्य प्रदर्शन उच्च स्तर का होना चाहिए। जो कर्मचारी को इन सभी मापदंडों को पूरा करेगा उसको वह ही कर्मचारी क्या होगा, स्थायी पात्र माना जाएगा। सरकार की ये चारों पॉलिसी पूरी करेगा या चारों शर्तें पूरी करेगा, चारों नियम पूरे करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे को आवश्यक दस्तावेज चाहिए, जिसके अंतर्गत सबसे मूल
दस्तावेज होगा संविदा नियुक्त पत्र, सेवा अवधि प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो शामिल होंगे, जो सरकार ने एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के विकसित किया है, जहां से आप इसका ऑनलाइन कर पाएंगे। कर्मचारी आसानी से अपना आवेदन जमा करा सकेंगे, जिससे डिजिटल प्रक्रिया समय की बचत होगी और पारदर्शिता भी बनेगी। दोस्तों इसके अलावा जो इसी और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही, फॉर्म बनने के बाद ही आपको नियमितीकरण नीति के तहत क्या किया जाएगा, पक्के में किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देता हूँ, राज मीडिया के माध्यम से बड़ी खबर यही निकल के आई कि दोस्तों जल्द ही नियमितीकरण प्रक्रिया लागू की जाएगी। देश में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जिनको किया जाएगा, यूपी हो चाहे राजस्थान हो, किसी भी प्रकार का राज्य हो, उनमें ये सभी योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जाएंगी और सभी प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। कर्मचारियों को गंभीर प्रभाव पड़कर उनको सभी प्रकार की गारंटी हैं जो दी जाएंगी। इसमें बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको जल्द ही कर्मचारियों को नियमितीकरण नीति के तहत प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनको पक्के में किया जाएगा। यह निर्णय दोस्तों मैं बता देता हूँ, यह न्यायिक निर्णय संविदा कर्मचारी को केवल राहत नहीं मिलेगी, बल्कि भारतीय श्रम न्यायालय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनेगा, जो वर्षों तक अस्थायी पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब नौकरी की स्थिरता, बेहतर वेतन संचालन होगा। इससे सरकारी सुविधाओं को लाभ मिलने की उम्मीद होगी। यह निर्णय कर्मचारी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा से एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम उठाएगा, जिससे न केवल संविदा कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि सरकारी नौकरी की गुणवत्ता को सुधार मिलेगी। अन्य राज्यों में भी इस उदाहरण की प्रेरणा लेकर वह अपने यहाँ के संविदा कर्मचारियों की स्थिति गंभीर विचार कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आपके बीच में हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।